आपका और उसका लेवल ही नहीं बिल्डअप हुआ है, चाहे वो नोन में हो चाहे वो अननोन में हो। ज्यादातर जो लोग मना कर देते हैं वो इसलिए भी मना कर देते हैं, उनको आप पे भरोसा नहीं है जी साहब, सुन लो समझ लो, भरोसा नहीं है। आप उन पे भरोसा नहीं करते, वो आप पे भरोसा नहीं करते। खतरनाक सिचुएशन होती है ये, ठीक है। तो वो ट्रस्ट लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें, है ना, उसको बिल्ड करने की कोशिश करें। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आत्मविश्वास की कमी होती है, कई बार इंसान खुद के ऊपर विश्वास रखते ही नहीं। यार मेरी तो जिंदगी ऐसी चल रही है, पता नहीं क्या होगा, मेरी जिंदगी में खुशहाली तो है ही नहीं, सब दुख ही दुख लिखे हैं। घर का दुख, इसका दुख, बीवी का दुख, बच्चों का दुख, हस्बैंड का दुख, हाँ, लोगों का दुख, काम का दुख। विश्वास नहीं होता यार अपने ऊपर कई बार लोगों को। तो हमें वहां पे आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, दुर्गा देनी पड़ेगी, दुर्गा, है ना, दुर्गा जी, पावर देनी पड़ेगी, पावर, ठीक है। और कुछ केस में बहाने भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो, दो तरीके के बहाने इंसान मारता है, एक होता है इंटेंशनल, एक होता है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब वो जानबूझ के आपको टालना चाह रहा है, और कई तरीके के बहाने ऐसे होते हैं जो इंसान की ना आदत, फितरत में शामिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई गया, आप किसी के घर गए, आपसे वो पूछता है क्या खाओगे, ठीक है, आज जी कुछ नहीं। क्या लोगे आप, चाय या कॉफी? नहीं 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 जी कुछ नहीं। अब ये जो नहीं नहीं कुछ नहीं है ना, ये इंटेंशनली आप नहीं कर रहे, ये आदत बन गई है। क्यों? भूख भी लगी है, हाँ, सुबह से शाम तक प्लान दिखा रहे हो, भूख लगी है, अभी चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन आदत बन गई है। हाँ, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली। यानी ये बैक ऑफ द माइंड में ना ये नाज हमारे छप गया है इधर, क्योंकि हमने ना शुरू से बचपन से ये ना सीखी है, हर चीज में ना पहले ना करना, नहीं नहीं नहीं। बच्चा कहीं ऊपर चढ़ने लगेगा, ना ना ना, उसके ऊपर मत चढ़। हाँ, बच्चा कोई भी काम है, मैं पिकनिक चला जाऊं, नहीं, ठीक है। तो पहला हमने क्या कर जवाब देना होता है, नहीं। तो अनइंटेंशनली ये हमारे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये हमारे बस जाता है ना शब्द, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें हमारे जो प्रोस्पेक्ट है उसकी भी शायद प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है अनइंटेंशनली, वो भी शायद ना पीछे चल रहा है। तो एक्सक्यूजेस, बहाने हो सकते हैं कई बार, खाने की मूड है लेकिन बहाना, ठीक है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या ये जो बहाना मार रहा है ये जानबूझ के मार रहा है या ये अनइंटेंशनल है ना। वो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, सुना है ना आपने। तो वो पहले तो नाना नाना कर रहे थे, करना था इनकार, मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। तो समझ रहे हो उस बात को। आपकी ऑब्जेक्शन आपके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी के समान है, आने दीजिए ऑब्जेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्शन आएंगे ना तो बातचीत बढ़ेगी, बातचीत बढ़ेगी ना तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप को बिल्ड करना, क्रिएटिंग रेपो। आपको ना तालमेल बनाने का, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने का मौका मिलता है। प्रोस्पेक्ट की जरूरत और नीड्स को आप समझ पाते हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं आया तो आप कैसे समझोगे कि उसकी नीड क्या है, उसकी चाहत क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है ना। तो आप उसकी नीड को समझ पाते हो। तैयारी करके जाइए, जब भी वो कहते हैं ना शादी में आए हो तो तैयार होकर के आओ, इसी तरीके से प्लान दिखाने जा रहे हो ना तो तैयार होकर के जाओ। किस चीज की तैयारी करनी है? एक तो खुद की तो तैयारी करनी है ना, तैयार होकर के जाइए पहली बार। आप लाखों करोड़ों, बड़ा बिजनेस, बड़े सपने, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हाँ, आर्थिक आजादी, सबकी बातें कर रहे हो और खुद तैयार होकर के नहीं जा रहे। सामने वाला क्या सोचेगा, ये करेगा, ये जिंदगी बदलेगा मेरी, अपनी तो बदल ले। तो थोड़ा तैयार होकर के जाए, बेटर होकर के जाए। फिर दूसरी चीज है, खुद कन्विंस हो, खुद आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है क्या, आप कमिटेड हो बिजनेस के लिए, या आप भी ऐसे ही लड़खड़ाए हुए हो, हाँ, कि किसी ने ना कर दिया तो आप भी बिजनेस छोड़ दोगे। क्या आपके अंदर वो कमिटमेंट है? अगर आपके अंदर वो कमिटमेंट है, आप प्रोडक्ट से कन्विंस्ड हो, आप बिजनेस से कन्विंस्ड हो, आपको मालूम है, आपका विजन क्लियर है, तो यार कोई फायदा है किसी से बात करने का। आप ही डामाडोल हो रहे हो। मैं देखो, अगर मेरे ये 2-3-4 लोगों ने हाँ कर दी ना तो फिर मैं ये बिजनेस को कर लूंगा। अगर ये सोच करके जाओगे ना तो सिचुएशन खराब होने वाली है, समझ लो, ठीक है। तो पहली चीज है सेल्फ यूज, भैया पहले खुद अपने आप कन्विंस हो जाओ, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, क्वालिटी देख लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद निकलना, ठीक है। नेक्स्ट, आप ये ध्यान रख के जाएं, आप एक मैसेंजर का काम कर रहे हो। आप किस चीज का मैसेज देने जा रहे हो? आप आजादी का मैसेज देने जा रहे हो। किस चीज की आजादी? आर्थिक आजादी, समय की आजादी, अपने परिवार के लिए सुरक्षा क्रिएट करने की, सिक्योरिटी क्रिएट करने की आजादी, अपनी पहचान बनाने की आजादी। आपका काम सिर्फ मैसेज देना है
है ना? आप और मैं किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप और मैं किसी को बदल नहीं सकते, आप और मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। अगर उसने करोड़पति, लखपति बनना है, ठीक है? तो वो बनेगा। उसके लिए ये एक मौका साबित हो सकता है। आप सिर्फ ये मौका उसके साथ शेयर करने जा रहे हो, अपॉर्च्युनिटी को शेयर करने जा रहे हो। एक गिवर के एटीट्यूड के साथ जाइए, लेने मत जाइए। मैं प्रोडक्ट बेचूँगा, पैसा आएगा, इसकी जॉइनिंग लेने जा रहा हूँ मैं। ना, 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 लेने की इच्छा से मत जाएँ, देने की इच्छा से जाएँ। इसको मैं एक अपॉर्च्युनिटी देने जा रहा हूँ, इसकी ज़िंदगी को बेटर करने जा रहा हूँ। जब आप ये सोच करके जाओगे ना, ये दिमाग अलग तरीके से काम करता है। और जब आप ये सोच करके जाओगे कि इसकी जॉइनिंग उठानी है, इसके 30 पीवी कराने हैं, इसके 60 पीवी कराने हैं, इसको एक्टिवेट कराना है, तो दिमाग किसी और तरीके से काम करता है। दिमाग को पॉजिटिव तरीके से काम कराइए। यार, इसका बिज़नेस शुरू कराना है, तो इसके लिए इसलिए 30 पीवी ज़रूरी है। इसका बिज़नेस शुरू कराना है, इसकी ज़िंदगी बदल जाए, इसके सपने पूरे हो जाएँ, इसको एक ऐसा मौका मिल जाए, इसको नई चीज़ें सीखने को मिल जाएँ। एटीट्यूड ऑफ गिविंग, गिविंग। मैं इसको क्या दे सकता हूँ? मैं इसको कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ? एटीट्यूड ऑफ गिविंग। अगर ये एटीट्यूड होगा ना, ज़िंदगी बदलेगी, आपकी भी, आपके लोगों की भी। आप उन्हें करोड़पति बनाने में मदद करने जा रहे हो यार, ये सोच करके जाओ। लेकिन पहले आपको तो विश्वास हो कि मैं करोड़पति बनूँगा। पहले ये विश्वास होना ज़रूरी है, फिर ही तो किसी को करोड़पति बना पाओगे, ठीक है? उनकी किस्मत में होगा तो वो ज़रूर करेंगे, आप इतना ये माइंड में रख के चलो। अगर उनकी किस्मत में होगा, भाग्य विधाता ने ये लिखा होगा, तो वो ज़रूर करेंगे। खुद को मोटिवेटेड रखो हमेशा, हमेशा जब भी कुछ करने जा रहे हो, बिज़नेस प्लान दिखाना है, अपॉर्च्युनिटी दिखानी है, फ़ोन पे बात करनी है, डेमो करना है, और मोटिवेटेड, उत्साहित हो जाओ एकदम। ये जो बिज़नेस है ना, ये जोश का है, उत्साह का है, एनर्जी का है। अगर एनर्जी नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, क्या करोगे यार? कद्दू बन के बैठोगे सामने। हाँ? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले कुछ अच्छा गाना सुन लो यार, कोई मोटिवेशनल गाना सुन लो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई मोटिवेशनल स्पीच देख लो, अपनी अपलाइन से बात कर लो। वो हमेशा आपको मोटिवेशन से भरा रखेंगे। तो खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी सामने वाले को ऊर्जा देती है, याद रखिए। जो गुब्बारा उड़ता हुआ होता है ना, जो जिसमें हवा भरी होती है, उस गुब्बारे को देख कर के लोग खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, और वो जो गुब्बारा ऐसा लिजा सा नीचे पड़ा रहे ना, जिसमें हवा नहीं है, उस गुब्बारे को देख कर के कोई खुश नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपके अंदर एनर्जी है, आप एक्साइटेड हो, आप उत्साहित हो, आपको मालूम है यार मेरा विजन मुझे क्लियर हो चुका है, मुझे मालूम है ये बिज़नेस मुझे क्या-क्या देने वाला है, ये बिज़नेस मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ करने वाला है। मेरा सपने सारे पूरे यहाँ से होने वाले हैं। अगर आपको विश्वास है, आपके अंदर वो एनर्जी होगी ना, आप उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके अगर गोल्स होंगे तो आप दूसरे के गोल्स बनवा सकते हो, आप दूसरे के गोल्स को समझ सकते हो। खुद ही के गोल नहीं है, दूसरे को गोल घुमाने चलती है, नहीं चलेगा। एनर्जी, एक्साइटमेंट, ठीक है? अब समझते हैं कैसे लोगों को हैंडल करना है। देखिए, पहले से आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, पॉजिटिव कमेंट भी आएँगे और नेगेटिव कमेंट भी आएँगे। याद रखिए, और नेगेटिव को ध्यान रख के चलिए, ठीक है? नेगेटिव को पहले ही दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है? आपसे लोग बोलेंगे, जब आप उनके पास जाओगे, "अरे! तू भी फँस गया, या तू भी फँस गई। ये क्या तेल साबुन बेचने के चक्कर में पड़ गई यार, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब स्कैम होता है, ये चेन सिस्टम है यार, ये सब चलने वाला नहीं है।" ये पहले से दिमाग में रख लो, ऐसी चीजें सुनने को मिल सकती है ना? दिमाग में रख लो। एक्चुअल में लेकिन अगर आप सही तरीके से प्रेजेंटेशन और अपने डेमो कर रहे हो ना सही तरीके से, जो हमने अभी बातें करी गिवर एटीट्यूड के साथ, तो मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से कोई भी सवाल आपके सामने या कोई भी ऐसी बात आपके सामने नहीं आएगी। ये तब आएगी जब आप खुद को फंसा हुआ पाओगे। जब आपको खुद लग रहा होगा स्कैम है ना, तब आपसे ये प्रश्न आता है, वरना नहीं आएगा। ठीक है? जब आपको मालूम नहीं कि चेन सिस्टम के क्या फायदे हैं, है ना? अडानी चेन बना सकता है, अंबानी चेन बना सकता है, मैकडॉनल्ड वाले चेन बना सकते हैं, नत्थू बना सकते हैं, हल्दीराम बना सकते हैं चेन, हमें चेन सिस्टम बनाने में शर्म आएगी। तो अगर आपके अंदर ये दिमाग में चल रहे होते हैं ना ये सवालात, तो ऐसे सवाल आएँगे भी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। ठीक है? पहली बात तो आप इनसे कन्विंस्ड होने चाहिए। फिर भी माइंड में मेकअप करके जाओ कि यार ऐसा सवाल आ सकता है ना? बी रेडी फॉर इट, बी रेडी फॉर इट। ओके?
जैसे कोई दूध देने के लिए आता है आपके पास, दूधिया आता है ना, दूधिया, तो दूधिया को आप क्या बोलते हो, भैया इसमें पानी तो नहीं मिलाते आप? अब वो दूधिया यार अच्छा दूध दे रहा है, बढ़िया ईमानदारी से दूध देने आया है, आप उससे कह रहे हो भैया इसमें पानी तो नहीं मिलाते? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, अब वो क्या करे, यार ये क्या बात कर दी इन्होंने, बढ़िया मैं इतना अच्छा दूध देता हूँ और अभी तक तो किसी ने कुछ कहा है, ये मेरे से कह रहे हैं पानी तो नहीं मिलाते, तो बुरा मान जाए क्या वो? नहीं। कस्टमर बन के जब आप जाते हो दुकान के ऊपर, कपड़े देख रहे होते हो, सामान देख रहे होते हो, तो आप कहते हो अरे भैया ये तो डुप्लीकेट हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है, ये कहीं टूट तो नहीं जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? फिर भी आप, वो कितने सरलता से आपको सुनता है ना? तो इस तरीके से उसको भी मालूम है ऐसे सवाल आएंगे, आपको भी पता होना चाहिए ऐसे लोग बातें कर सकते हैं। बी प्रिपेयर, इन चीजों को सुनकर के नेगेटिव नहीं होना आज के बाद। ओके, अब कैसे हैंडल करना है? तो पहली बात तो है प्रिपेयर करके जाओ। देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप किसी को रास्ता दिखाओगे या वो आपको रास्ता दिखा देगा, या तो आप किसी के गाइड बन सकते हो या किसी से गाइडेंस ले सकते हो। अब आप समझ लो आप क्या करने जा रहे हो, आप किसी को रास्ता दिखाने जा रहे हो या उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलने जा रहे हो? हाँ, तू फंस गया, हाँ ये स्कैम है, चलता नहीं है, ये सुन करके आप उसकी बातों में आकर के एक्शन लेना चाहते हो, बिजनेस छोड़ना चाहते हो, काम नहीं करना चाहते हो, या आप उसको रास्ता दिखाना चाहते हो? ये अपने आप से क्वेश्चन करो पहले। रास्ता दिखाना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं ना? ठीक है, बिकम अ गाइड। आपको गाइड बनना है, आपके पास ये मौका, उसके पास ये मौका नहीं है। आप मौका लेकर के गए हो, तो गाइडेंस कौन देगा? आप गाइडेंस दोगे, तो बिकम अ गाइड। ओके, अब दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, देखो या तो डेटा ड्रिवन होते हैं या इमोशन ड्रिवन होते हैं। डेटा ड्रिवन मतलब कितना टर्नओवर हो रहा है ना, कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो डेटा क्वांटिटी पूछ रहे हैं ना, कितना टर्नओवर है आपका, हर महीने कितना आपका प्रोडक्ट बिकता है आपकी कंपनी का, कितने आपके ऑफिसेज हैं, है ना, कितने आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज हैं, कितने लोग मोदी केयर के साथ आज जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप कितना कमाते हो, डेटा। ये सब डेटा ड्रिवन है। एक होता है इमोशन ड्रिवन, यार मेरे से ना लोगों से बात नहीं हो सकती, मेरे को ना बेचना नहीं आता यार, ये इमोशन है, मैं कर तो लूं लेकिन समय नहीं निकाल पाऊंगी मैं, लेकिन मेरे ना ये वो मानते नहीं है, वो सुन, मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, वो नहीं मानते, ये इमोशन है। घबराहट हो सकती है कई बार, ठीक है, कई बार पुराने जिंदगी के फेलियर्स हो सकते हैं जो उसको रोक रहे हो किसी भी चीज में। उसने हो सकता है कोई 2-3 बिजनेसेस ट्राई किए हो, नहीं कर पाया हो, कर पाई हो, ठीक है, इमोशन ड्रिवन हो सकते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कौन इमोशन का जवाब इमोशन से होगा, डेटा का जवाब डेटा से होगा। डेटा का जवाब इमोशन से नहीं दिया जा सकता और इमोशन का जवाब डेटा से नहीं दिया जा सकता। अगर कोई डेटा ड्रिवन क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसको डेटा देना होगा, और अगर कोई इमोशंस की बात कर रहा है तो इमोशंस समझने होंगे, है ना। ऑब्जेक्शन आंसर नहीं करने होते मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आंसर नहीं करने होते कभी भी, ठीक है। ये उसी तरीके से है जैसे एक वो गेंद बल्लेबाज की तरफ आ रही है जो कि वाइड है, या जो नो बॉल है, या बाउंसर जा रही है, ऐसे में वो जो अच्छा बैट्समैन होता है वो उसको खेलता नहीं है, छोड़ देता है हैंडल, ठीक है, या हल्का सा टुक कर देगा, है ना, थोड़ा सा बैट इधर को लगा देगा, उसको ज्यादा खेलने की कोशिश करेगा तो आउट हो सकता है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्शंस है ना उनको हैंडल सही तरीके से हैंडल करना होता है, और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है जो आप भी सीख सकते हो, मैं भी सीख सकता हूं, मैंने कुछ हद तक सीखी है, ठीक है, आप भी सीख सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको सामने वाले की ना जरूरत को आइडेंटिफाई करना है, पता करें कि वह नए अवसरों, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को देखने में क्यों दिलचस्पी रखते हैं, या वो क्यों देखना चाहेंगे, नया प्रोडक्ट वो क्यों देखना चाहेंगे, या हेल्थ का प्रोडक्ट आपका क्यों देखना चाहेंगे, आपका ब्यूटी का प्रोडक्ट वो क्यों देखना चाहेंगे, क्योंकि अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होगी तो ही तो देखना चाहेंगे, ब्यूटी का अगर कोई चैलेंज होगा तभी तो देखना चाहेंगे, सुंदर एकदम त्वचा है, हाँ, फिर क्या वो देखना चाहेंगे, हाँ उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो देखना चाहेंगे,
ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों देखना चाहेंगे, आपका अपॉर्चुनिटी में उनके लिए क्या है, थोड़ा सा एनालाइज करिए, ठीक है, उनकी नीड, उनसे सवाल करिए, उनके दर्द को जानने की कोशिश करिए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब पूछते हैं अच्छा दिखाओ कहाँ हो रहा है, तो डॉक्टर साहब इधर हाथ लगाएंगे, इधर हाथ लगाएंगे, फिर बोलेंगे अच्छा ये यहाँ हो रहा है, आप बोलोगे हाँ डॉक्टर साहब यहाँ, तो जहां पे आप बोलोगे ना यहाँ हो रहा है, वहां पे और जोर से दबाएंगे, अच्छा यहाँ यहाँ हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल यहीं पे, ठीक है, तभी तो डॉक्टर को पता चलता है ना एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसी तरीके से आपको भी उनके दर्द को, उनके चैलेंजेस को, लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझना है, वो उनकी जरूरत है, उस जरूरत के लिए वो इसको काम को कर सकते हैं। बी योरसेल्फ, आपको जवाब देते समय अपने व्यक्तित्व और शैली का उपयोग करें, जैसे आप नेचुरल हो ना वैसे रहे, है ना, किसी को जबरदस्ती कॉपी करने की कोशिश मत करो अपनी बातों की तरीके में, ठीक है, आप अपने, हाँ एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ठीक, बट किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपनी नेचुरल शैली में रहे, कहीं वरना आपको जो जानने वाला है ना वो आपको ऐसे देख रहा होगा, इसको क्या हो गया, इसको किसने काटा है, अभी तक तो ठीक था, ठीक है, तो नेचुरल रहे, पहली चीज। बी जेन्युइन, उनकी परिस्थिति की परवाह करें, देखिए डोंट बी इंटरेस्टेड इन योरसेल्फ, बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट में इंटरेस्ट दिखाएं। सबसे बड़ी जो खासियत होती है अच्छे कम्युनिकेटर्स की, वो ये जानते हैं कि मेरा सामने वाला क्या चाहता है, उसकी समस्याएं क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, उन चैलेंजेस का वो समाधान देता है, तभी तो जिंदगी बदलेगी। चैलेंजेस का समाधान नहीं देंगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी, तो उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें, फिर जरूरतें और समस्याओं को आपने एक तराजू में तोलना होता है, हम आगे बात करेंगे। तो बी जेन्युइन, जेन्युइन रहिए, बी अ गुड लिसनर, सुनिए ज्यादा, सवाल करें उनको बोलने दें, सवाल करें उनको बोलने दें, जितना ज्यादा आपके प्रोस्पेक्ट आपसे बात करेंगे, जितना ज्यादा आप उनको बोलने का मौका दोगे, उतना ज्यादा आपका उनका रिलेशन स्ट्रांग होगा। अगर आप बोलते रहोगे ना, आपकी बातों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है यार, हर किसी को ना अपनी बात में इंटरेस्ट होता है, हर कोई ना अपनी बात मनवाना चाहता है, लेट देम टॉक, और उनकी बात से एग्री करना है आपने किसी तरीके से, और फिर अपने एग्रीमेंट पे लेकर के आना है, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट दोनों पार्टियां जब एग्री करती है ना तभी हो पाता है, बिना दोनों पार्टियों के एग्रीमेंट के, एग्री किए हुए एग्रीमेंट नहीं होता है ना। तो पहले उनके साथ एग्री करें, जब आप उनके साथ एग्री करेंगे ना तब वो आपके साथ एग्री करेंगे, वरना वो एग्री नहीं करेंगे। लेकिन एग्री किन चीजों पे करना है, उनकी चैलेंजेस के ऊपर, ये नहीं कि उन्होंने कहा बेकार बिजनेस ये वो आप छोड़ करके चल दिए, छोड़ करके चल दोगे तो नुकसान आपका होने वाला है, किसी और का नहीं। बी अ कंसल्टेंट, एक सलाहकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। देखिए हम यहाँ पे ना सलाहकार हैं, किस चीज की सलाह दे रहे हैं, सबसे पहले तो जिंदगी बदलने की सलाह दे रहे हैं, हाँ एक बेटर जिंदगी की सलाह दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हेल्थ को कैसे बेटर किया जा सकता है इसकी सलाह दे रहे हैं, घर को कैसे सुंदर रखा जा सकता है इसकी सलाह दे रहे हैं, अच्छा खाना कैसे बनाया जा सकता है इसकी सलाह दे रहे हैं। एक सलाहकार हो यार आप और हम, तो एक सलाहकार के तरीके से बात करो, और जो सलाहकार है ना वो बिना प्रॉब्लम को समझे हुए सलाह नहीं देता, कि चल दिए सलाह देने जबरदस्ती की, हाँ तो याद रखिए इस बात को। बी अ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट की अप्रोच रखनी है। ऑल क्वेश्चंस जो है ना, जो भी सवाल होते हैं लोगों के, वो जनरली ओपिनियन होते हैं, वो पहले से धारणा बनाए रखते हैं, है ना, और फिर ओपिनियन जो है ये बदले जा सकते हैं, ओपिनियन जो है वो बदले जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप किसी के बारे में बहुत बुरा सोच रहे होते हो, ठीक है, लेकिन जब आप उससे बातचीत करना शुरू करते हो, ठीक है, तो आपको पता चलता है यार मैं तो इसके बारे में ऐसे ही बुरा सोच रहा था, ये तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। फिर दूसरे पल हो सकता है फिर आप उसके बारे में कुछ अलग सोचने लगते हो, फिर वो आपको कोई ऐसी चीज कर देता है कि आपको लगने लगता है यार मैं तो इसके बारे में बहुत गलत सोच रहा था, ये तो ऐसा नहीं है। तो ओपिनियंस को बदला जाता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो सवाल जो है वो अपने आप बदलते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाएगा ये ओपिनियंस चेंज होते चले जाएंगे, है ना। कई बार क्या होता है, इंसान के अंदर डर होता है, वो डर बदल जाता है। अभी जैसे एक डॉगी है, कुत्ता है ना, कुत्ता देख करके गुर्र गुर्र कर रहा है कुत्ता, हाँ आपने उसको देखा, आप डर जाते हो एकदम से,
लेकिन अगर आप थोड़ी देर वहां खड़े रहते हो और टॉमी या कुछ भी कह करके उसको बुलाते हो, थोड़ा सा उसको पुचकारते हो, अब वो एकदम ऐसे लौटने लगता है आपके सामने। ओपिनियन बदल गया ना, उस कुत्ते का भी बदल गया, आपका भी बदल गया। हाँ डॉगी, हाँ कुत्ता नहीं कहना, डॉगी का, ठीक है। तो उसका भी बदल गया, आपका भी बदल गया। ऐसे ही इंसानों के भी ओपिनियन बदलते हैं। आपके ओपिनियन बदलते होंगे हर चीज को, अपनी टीम को लेकर के, अपनी अपलाइन को लेकर के, बदलते नहीं बदलते? तो ऐसे लोगों के भी ओपिनियंस बदलते हैं। बिल्ड रेपो, लोगों के साथ ना आप तालमेल क्रिएट करना है, रेपो बिल्ड करनी है। रेपो का मतलब क्या होता है? रेपो का मतलब होता है रियली ऑल पीपल प्रेफर अदर रिजेंबलिंग देम। मतलब लोग अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार रखना, बातचीत करना, मेल जोल रखना पसंद करते हैं। ओके, सो आपने रेपो क्रिएट करनी है, समानताएं पाकर तालमेल बनाए। जैसे कि कहीं पे आप हो, परिवार के लिए के ऊपर समानताएं बना सकते हो, मनोरंजन, उनके आप हॉबीज के बारे में पूछ सकते हो किसी के बारे में कि भाई मान लेते हैं परिवार के बारे में कैसे समानता बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल, और आप आपके बच्चे हैं, कोई बोलेगा हाँ 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अरे वाह, मेरा भी एक लड़का एक लड़की है। क्या उम्र है आपके बच्चों की? भाई एक 13 साल का है बेटा और बिटिया जो है वो 10 साल की है। अच्छा, अरे मेरा बेटा जो है वो भी लगभग 13.5 साल का है और बिटिया मेरी 9.5 साल की है। क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल कॉमन कॉमन सा हो गया। तो ऐसी कॉमन कॉमन वाली बातें करनी है आपने, कॉमन चीजों के ऊपर लेकर के आना है। जब आप कॉमन चीजों के ऊपर लेकर के आना शुरू करते हो ना, तो क्लोजनेस बढ़नी शुरू होती है। मनोरंजन के ऊपर, किताबें आपको पढ़ना पसंद है, खाना बनाना, खाने में आपको क्या पसंद है? अरे वाह, अच्छा मेरा भी यही है ना। क्या काम, यानी उनसे किसी काम को लेकर के आप समानता बना सकते हो, या कहाँ रहते हो आप, ठीक है। मान लेते हैं किसी से बात हो रही है और कहाँ के रहने वाले हैं, वो बोलता है जी यूपी का। अच्छा, यूपी का तो मैं भी हूँ। तो यूपी में कहाँ पे? अच्छा, मैं, वो बोलता है मैनपुरी। अरे वाह, क्या बात है, मैनपुरी। मैं भी हाथरस का रहने वाला हूँ, या मैं भी आगरे का रहने वाला हूँ, ठीक है, या मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, जहां के भी आप रहने वाले हैं। अरे वाह यार, बिल्कुल हम तो करीब करीब हो गए। तो वो बोलेगा हाँ हाँ, मेरे तो आगरा में रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, कहाँ पे आगरा में रिश्तेदार? वो इमरजेंसी के पास में। अच्छा, इमरजेंसी के पास तो भाई साहब मैं भी रहता हूँ। कौन है आपका रिश्तेदार, वहां कौन रहता है? तो तालमेल, जहां पे कॉमन सिमिलैरिटीज फाइंड आउट कर सकते हो, इससे क्या होगा? क्लोजनेस, रिलेशनशिप, रेपो बनती है, रेपो, ठीक है। उस व्यक्ति का उल्लेख करें जिसने आपको उनके पास भेजा। अगर किसी के रेफरेंस से आप गए हो, उसके बारे में बात करें। बुराई नहीं करनी, अच्छी तारीफ करनी है, ठीक है। वो आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, हमेशा आपकी ना तारीफें करता रहता है, आपके बारे में बताता रहता है। इतना कुछ बताया ना उसने कि मुझे आप एकदम जाने पहचाने से लग रहे हो, ठीक है। उल्लेख करें कि आपने उनके बारे में क्या क्यों सोचा। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनको बताएं कि आपने उनके बारे में क्यों सोचा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो अपने घर की बहुत देख रेख अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपने कहना है आप इतने सुंदर तरीके से अपने घर रखते हो ना, घर को मेंटेन करके रखते हो, तो मैंने सोचा कि यार ये मेरे पास ना ये होम केयर के प्रोडक्ट्स आए हैं, तो मैंने सोचा यार आपके साथ मैं इन होम केयर के प्रोडक्ट्स को शेयर करूं और आपका फीडबैक लूं, है ना। आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, मैंने सोचा आपको कुछ मसाले घी दिखाऊं, है ना, और फिर आपसे इनका फीडबैक लूं, ठीक है। तो आप उनके बारे में क्यों सोचा? आप बहुत ही एम्बिशियस आदमी हो, मुझे लगता है कि तो जब मैं इस बिजनेस को मैंने शुरुआत करी, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आपका नाम आया, क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस आदमी हो, आप बहुत सूझबूझ के साथ काम करते हो, ठीक है। क्रिएट अ यस यस एटमॉस्फेयर, आपको यस यस एटमॉस्फेयर बनाना है। यस यस एटमॉस्फेयर कब होगा? जब आप उनकी बातों से पहले एग्री करना शुरू करोगे, फिर वो आपकी बातों से एग्री करना शुरू करेंगे। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? हाँ करते हैं। क्या आप अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं? हाँ करना चाहते हैं, है ना। क्या आप अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं? हाँ रखना चाहते हैं। क्या आप अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहते हैं? हाँ रखना चाहते हैं। तो यस यस क्वेश्चन करोगे तो आंसर ऐसे क्वेश्चन करना है जिसके आंसर यस में आने। क्या आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं मेरे साथ? हाँ करना चाहते हैं। तो जब यस 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 करोगे ना, तो लास्ट में आपको हाँ ही मिलेगी, मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो चैट में जल्दी से लिखो यस, और सेशन अच्छा लग रहा है तो भी लिखिए मजा आ रहा है।
ओके, चले सो आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में हम बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करने जा रहे हैं। कैसे हैंडल करना है, देखो लॉ ऑफ एवरेज याद रखो। पहली चीज तो कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आपको ना करेंगे, कुछ लोग आपको हाँ करेंगे। ना करने के रीजन क्या होते हैं? ना करने के दो रीजन होते हैं। एक, या तो वो नई चीजें सीखना नहीं चाहते, दूसरा वो अपने कंफर्ट जोन में खुश है, भैया जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, अपन को कोई बदलाव नहीं करना अपनी जिंदगी में। पति कमा रहे, कमाने दो, अपन को क्या जा रहा है? हाँ, नौकरी चल रही है यार, वही ठीक है, बस जितना है उसी में गुजारा करना है, कंफर्ट जोन। हाँ, चाह तो बहुत कुछ रहे लेकिन हिलना नहीं चाहते, कुछ नया एक्शन नहीं लेना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, कंफर्ट जोन में पड़े हुए। तो यही दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग नहीं करते, याद रखो, ठीक है। और हाँ करने का सिर्फ एक रीजन होता है कि जिंदगी में मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना है, सिर्फ एक रीजन होता है। और ना करने के ये दो रीजन होते हैं। समझ में आ गई बात? लॉ ऑफ एवरेज याद रखें। अब आइए फॉर्मूलों की बात करते हैं। अब सबसे पहला फॉर्मूला हमें क्या अपनाना होता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में? तो पहला फॉर्मूला होता है फील फेल्ट फाउंड। रिपीट करिए मेरे साथ मन मन में, फील फेल्ट फाउंड, ठीक है। तो अब क्या करना है, कहते हैं आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आया, किसी ने कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको पैराफ्रेज करना है, मतलब उसके क्वेश्चन को फिर से आपने, मान लेते हैं कोई कहता है कि मेरे पास ना समय नहीं है, ठीक है, तो आप उसे कहोगे आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने का समय नहीं है, हाँ, तभी आप इस बिजनेस को करने से अभी झिझक रहे हो। रीफ्रेज किया अपने कुछ वर्ड डाल करके, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय नहीं है, इसलिए इस बिजनेस को करने में आप थोड़ा झिझक रहे हो। क्या मैं सही हूं? ठीक है, ऐसे पूछ सवाल, रीफ्रेज करना है। बात समझ में आई? ठीक है, और उस ऑब्जेक्शन को आपने घटाना है, ठीक है। इसके अलावा कोई और चैलेंज है जो आपको रोक रहा है इस अपॉर्चुनिटी को अपनाने में या अपने सपनों को पूरा करने में? इसके अलावा, मान लो उसने कोई क्वेश्चन किया, आपने पूछना है इसके अलावा क्या कोई और ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है अपने सपनों को पूरा करने के लिए या इस अपॉर्चुनिटी पे काम करने के लिए या इस बिजनेस में काम करने के लिए, है ना। इस तरीके से आप क्या किया, आपने पहली चीज आपने रीफ्रेज किया, ठीक है। दूसरी चीज आपने उनके ऑब्जेक्शन को सिंगल आउट करना है, मतलब उसको अलग करो। ये ऐसा ना हो कि आपने इसका उसको आंसर दिया या हैंडल किया, उसके बाद दूसरा सवाल आ जाए। तो पहले ही बात कर लो कि भैया इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं जर्नली, ठीक है। या अगर कोई और उसके दिल में सवाल होगा तो वो पूछेगा। अब आपको ये देखना है कौन सा वाला ऑब्जेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको पहले हैंडल करना हो। समझ में आया? फिर दूसरा है उसके साथ एग्री करिए, ठीक है। तीसरा है आपको ये उसको समझाना है कि भाई मैं तेरे जूते पहन के, मान लो अगर किसी का जूता काट रहा है ना, आपको उसका दर्द कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा ना जब आप अपना पैर डालोगे, ठीक है। तो आप ये बताओगे मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। फिर आप बताओगे कि आपने क्या देखा या आप उसको सॉल्यूशन कैसे दे सकते हो या आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिला, तो फाउंड, ठीक है। तो पहले समझ गए आप, पैराफ्रेज करना है, सिंगल आउट करना है, फिर फील करना है, फिर फेल्ट और फिर फाउंड। कैसे? तो ये स्क्रिप्ट को रख लीजिए आप, ठीक है। कोई भी सवाल आता है, कोई भी, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? मैं समझ सकता हूं आप कैसा महसूस करते हैं, मैं समझ सकता हूं। कोई कहता है जी मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले नहीं करने देना चाहते, तो आप क्या कहेंगे? मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब ये बिजनेस मेरे सामने आया था कि मेरे घर वाले भी मुझे अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने इस पे रिसर्च की तो मैंने ये पाया कि यार ये बिजनेस तो पूरा घर मिलकर के साथ में कर सकता है, या ये काम तो पूरा घर मिलकर के साथ में कर सकता है, और इससे
घर की नजदीकियां, घर वालों की नजदीकियां बढ़ती हैं। हाँ, इससे घर वालों की नजदीकियां, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। ठीक है, तो आपने उसको एक सॉल्यूशन भी दिया। आपने क्या सोचा था, उसने जो सोच रहा है आपने उस बात से एग्री किया। पहले उससे एग्री करिए, डिसएग्री मत करिए। उसको मत कहिए नहीं नहीं ऐसा नहीं होता यार, बेकार की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। एग्री करिए उससे, है ना। एग्री करेंगे ना तो वो आपकी बात से रिलेट कर पाएगा। मेरे को भी ऐसा ही लगा था यार, मेरे घर वाले एग्री नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैंने जब इसको समझा और जाना, मैंने तो ये देखा यार ये तो पूरा घर मिलकर के कर सकता है, और इससे घर की नजदीकियां बढ़ती हैं। मेरे घर में तो एक बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है। ठीक है, तो जब ऐसे बात करोगे ना तो आप एक टीम बन जाओगे, क्योंकि आप उसकी बात को समझ रहे हो, एग्री कर रहे हो, समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक और तरीका जो होता है वो होता है ऑब्जेक्शन को अगर तो के साथ हैंडल करना। ठीक है, जैसे कई बार इंसान कहता है मैंने पहले किया था, कामयाब नहीं हो पाया, तो आप क्या कहोगे, मैं समझ सकता हूं, पहले आप वो वाली अप्रोच को अपना लीजिए, और फिर आप कहेंगे मैं समझ सकता हूं, ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बार आपकी कामयाबी 100% है, तो क्या आप मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं? अगर मैं आपसे कहूं तो क्या आप मेरे साथ, अगर तो, समझ में आया? अब ये अगर तो ना आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है यार, लोग नहीं जुड़ते, अगर आपके साथ लोग जुड़ जाए तो आप काम करने के लिए तैयार हो। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, अगर आप प्रोडक्ट बेचना सीख जाओ तो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट बेचने ही ना पड़े तो आप काम करने के लिए तैयार हो। समझ रहे हो बात को? अगर समझ रहे हो बात को तो चैट में जल्दी से करो यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर तो का फंडा समझ में आ गया, एक और तरीका समझ लेते हैं। एक और तरीका क्या है, ये तरीका तभी आप अपना सकते हो जब आप ना तरीके से चल रहे हो। तरीके से आपको चलना पड़ेगा, तब ये तरीका आप अपना पाओगे। और ये तरीका क्या कहता है, ये तरीका कहता है कि उसके जो ड्रीम्स हैं और उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको एक तराजू में डाल दो और उनको तोलो आपस में। ठीक है, जैसे वो कहता है कि मेरा छोटा बच्चा है। ठीक है, अब अगर आपने शुरू में जब आप प्लान दिखा रहे थे और अब जब आप ये सपनों की बात कर रहे थे, आपने वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसका मेन सपना क्या है। ठीक है, या उसकी चाहत क्या है, उसकी नीड क्या है। और इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका जल्दी से मैं बता देता हूं। जब आप ये चीज बताते हो तो आप ऐसे बताते हो कि आइए देखते हैं लोग क्या क्या सपने यहां से पूरे कर रहे हैं। तो आर्थिक आजादी, सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, विदेश यात्रा, इस तरीके से आप बताते हो सीवाइल में। फिर आप पूछते हो, अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस टाइम पे या इन इन सारे सपनों में आपके 3 इंपॉर्टेंट सपने या आपके 3 इंपॉर्टेंट गोल्स क्या हैं? ठीक है, तो आप बताएं। तो वो 3 को चूज करेगा, मान लेते हैं आर्थिक आजादी, सपनों का घर और मान सम्मान। फिर आप कहेंगे इस समय पे, अगर मैं आपसे पूछूं इस समय पे आपके लिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो कहेगा आर्थिक आजादी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप उससे शुरू में ही कहते हो, अगर मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के दौरान ये समझा दूं कि अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर आप अपने लिए एक आर्थिक आजादी क्रिएट कर सकते हो, तो क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, वो क्या बोलेगा, हाँ। पक्की बात है वो बोलेगा हाँ। बहुत कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे देखेंगे, कोई भी शुरू में आपको ये नहीं बोलेगा ना। तो आपने पहले ही एक्सेप्टेंस ले ली। ठीक है, और यहां पे आप ये भी पूछ सकते हो, अच्छा इस गोल को पूरा करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए दिन भर में आप कितना टाइम देने के लिए कमिटेड हो? ये शुरू में ही पूछ लो, तो वो कहेगा जी 4-5 घंटे। ठीक है, ये एग्रीमेंट ले लिया। अब यहाँ पे लास्ट में आती है बात और वो कहता है कि जी मेरा तो छोटा बच्चा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उस आर्थिक आजादी के साथ उसे तोलना है। मैं समझ सकती हूँ आपका छोटा बच्चा है, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम जो आप अचीव करोगे, ये जो आपको पैसा यहां से बनेगा, हाँ, ये जो आपकी इनकम बढ़ेगी, ये जो आप पैसिव इनकम यहां से कमाओगे, क्या ये आप अपने बच्चे को नहीं दोगे? क्या इससे आपके बच्चे का जीवन बेटर नहीं होगा?
क्या आपके बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी? क्या आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं होगी? क्या आपका बच्चा नई अपॉर्चुनिटीज को नहीं फाइंड आउट कर पाएगा अगर आपके पास पैसा होगा तो? क्या आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा? बात समझ में आ गई तो बोलो यस। बात समझ में आ गई तो बोलो यस जल्दी से। मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी तो है, तरीका समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ऑब्जेक्शन ये, लेकिन मैंने आपको वर्ड ऑफ कॉशन पहले ही बता दिया है, ये तभी आप कर पाओगे जब आपने ये शुरू में सही तरीके से उसकी जरूरत को क्वालिफाई कर लिया है, नीड को क्वालिफाई कर लिया है, ड्रीम को समझ चुके हो, गोल को समझ चुके हो, तब आप ये बहुत बढ़िया से, और इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्शन। मैं फिर बता रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। ओके, और फील फेल्ट फाउंड आपको समझ में आ गया? अगर तो समझ में आ गया। हाँ, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चंस आर द आंसर्स। याद रखिए, सवाल करना शुरू करें लोगों से, ठीक है, पूछना शुरू करें। जब आप सवाल करते हो ना, तब आप उनके बारे में और ज्यादा जान पाते हो। तो कोई भी कहता है कि मैंने पहले किया था, ठीक है, अब मैं नहीं करूंगा, क्यों? आप उनसे पूछिए क्यों, ठीक है। अच्छा, पहले किया तो क्या हुआ? कैसा रहा आपका पहले एक्सपीरियंस? तो वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, किसके साथ किया था, कब किया था, क्या किया था? क्वेश्चन करिए, घबराइए मत, क्वेश्चन करिए, ठीक है। क्या उस कंपनी में कुछ लोग कामयाब हुए थे? हाँ हुए थे, ठीक है। ये कौन लोग थे जो लोग कामयाब हुए थे? वो कहेगा जो मेहनत कर रहे थे। तो बोलो, इसका मतलब जो मेहनत करते हैं वो लोग कामयाब होते हैं? बोलेगा हाँ, जो मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं। तो चलो आओ मिल करके इस बिजनेस में इस बार मेहनत करते हैं, मिल करके, और कामयाब होते हैं, ठीक है। इज दिस द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू? ये याद रखें सवाल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या यही एक चीज है जो आपको रोक रही है इस बिजनेस को करने से या इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से? फिर एक और तरीका होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर के जाना। फॉर एग्जाम्पल, आदमी कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट नहीं ले सकता। मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं अभी प्रोडक्ट नहीं ले सकता। तो आप उसे फिर पूछेंगे, अच्छा आपको क्या लगता है आपके पास कब तक पैसे आ जाएंगे? क्या आपको लगता है अगले 1 महीने में आपके पास पैसे आ जाएंगे कि आप प्रोडक्ट लेना शुरू कर सको? क्या आपको लगता है आपके पास 1 साल में पैसे आ जाएंगे कि आप प्रोडक्ट लेना शुरू कर सको? क्या आपको लगता है अगले 3 से 5 साल में आपके पास पैसे आ जाएंगे कि आप प्रोडक्ट? अब ये कैसे होगा? ये तब होगा जब वो कह रहा है नहीं, 1 महीने में भी नहीं होगा, 1 साल में भी नहीं होगा, 3 से 5 साल में भी पैसे नहीं आने वाले कि वो प्रोडक्ट ले सके। तो फिर आप उसे कहेंगे, भाई साहब मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि अगर आज आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो अगले 3 साल में तो आप महीने के 3 लाख रुपए कमा रहे होगे, फिर आप इस प्रोडक्ट्स को ले लोगे। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और आपने कहा अगले 3 से 5 साल में भी आपके पास पैसे नहीं होने वाले हैं। अगर आज आप मेरे साथ इस बिजनेस को शुरू करते हो तो अगले 3 साल में आपकी महीने की इनकम 3 लाख रुपए हो सकती है, फिर आप इन प्रोडक्ट्स को ले लोगे आराम से। बात समझ में आई? तो पेन से प्लेजर की तरफ, जो भी आज उनकी सिचुएशन है उनको 3 से 5 साल आगे लेकर के चलिए, उनको फ्यूचर दिखाइए। लोग फ्यूचर नहीं देख पाते अपना, बेचारे प्रॉब्लम्स में, चैलेंजेस में फंसे हुए होते हैं, अपना फ्यूचर नहीं देख पाते। तो उनके दर्द का इलाज करो, उनको आगे लेकर के चलो। हमें भी तो यही, ये जो बड़े बड़े गुरु और जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमें यही तो सिखाते हैं, बताते हैं कि बेटा आज चिंता मत करो, कल तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, परलोक की तैयारी करो, वहां पे तुम्हें ये मिलेगा। कल की बात कर रहे हैं ना, आगे ले जा रहे हैं ना, ठीक है। यही तरीका है। क्यों करते हैं वो? क्योंकि हम कल नहीं देख पा रहे। वो गलत नहीं करते कुछ, हम कल नहीं देख पा रहे अपना, हम आज की वजह से परेशान हो रहे हैं। अगर इंसान है तो चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस से अगर बाहर निकाल सके और कोई आपको दिखा दे कि भाई ज्योतिषी के पास आदमी क्यों जाता है, ज्योतिषी के पास आदमी क्यों जाता है? कल के बारे में जानने के लिए, पास्ट के बारे में जानने के लिए कोई नहीं जाता।
कल के बारे में जानना चाहते हैं कि कल मेरा क्या होगा। अगर आप किसी को दिखा दो भैया तेरा कल बहुत उज्जवल होने वाला है, तेरे घर में गाड़ी होगी, तेरा अपना खुद का घर होगा, तेरे बच्चे सेटल्ड होंगे, तेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर्ड होगा, तेरे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रही होगी, अगर आप वो प्लेजर उसे दिखा देते हो, है ना, पेन से प्लेजर में ले आओगे, वो आपकी बात से एग्री करना शुरू करता है। बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। रॉन्ग एक्सप्रेशंस जो है इनको अपने में भी आइडेंटिफाई करें और दूसरे में भी आइडेंटिफाई करें। पता चला बात आप कुछ कर रहे हैं और गुस्से से तिल मिला रहे हैं, आपने ट्रेनिंग तो ले ली है, उसके साथ एग्री करना है, अंदर गुस्से, ये सर ने कहा था एग्री करना है यार, कैसे गुस्से में बैठे हुए हैं, हाँ 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 समझ रहा हूं मैं तुम्हारी बात को, हाँ आप हूं कर रहे हो लेकिन गर्दन ऐसे हिल रही है, ठीक है। वो कोई सवाल कर रहा है आपसे, आपके चेहरे पे शिकन आ रही है, ठीक है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, आप ऐसे करके बैठ गए पीछे की तरफ होकर के, तो वो भी क्या होगा, वो भी पीछे चला जाए। अपनी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, और याद रखिए जनरली बॉडी लैंग्वेज ना कॉपी हो रही होती है। आपकी जैसी बॉडी लैंग्वेज चल रही होगी ना, वैसी बॉडी लैंग्वेज उसकी भी चल रही होगी। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी। हाँ, आप ही बुझे हुए बैठे हो तो वो भी बुझाई हुआ बैठा होगा। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए। सही एक्सप्रेशंस को इनवाइट करते हैं, ठीक है। राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्माइल करना है, रिलैक्स रहना है, टेंशन में नहीं आना। पता चला पानी पे पानी पी रहे हो, सामने वाला भी देख रहा है, हो गया काम इसका, आया था मुझे समझाने। लिसन और एक्सेप्ट, दूसरे की सुनो, एग्री करो, समराइज करो जो उसने बोला है, क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो उसके, है ना। अब चलिए आप बताएं कि आप क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी, क्या क्या चीजें आपको पूछना चाह रहे हैं, है ना। क्या अच्छी नहीं लगी ये नहीं बोलना, नेगेटिव वन नहीं बोलना, सिंप्लीफाई करो उसकी अप्रोच। जैसे मेरा बच्चा है छोटा, वो चाह तो रही है लेकिन बच्चा छोटा है, सिंप्लीफाई करिए कि कैसे उसको समाधान मिल पाएगा, आप कैसे उसकी हेल्प कर पाओगे, है ना। सिंप्लीफाई करना है, ओके। टूल्स का इस्तेमाल करना है, टेस्टिमनी, टेस्टिमोनियल वीडियोस, कनेक्ट, मीटिंग, सिवाइल, प्रेजेंटेशन, डेमो किट। अब आ जाते हैं हम लोग, इसमें और भी बहुत कुछ है। एक काम करेंगे, मंडे को मेरा सेशन है, ठीक है, मंडे को हम फिर से इस टॉपिक को लेंगे और हम इससे आगे मंडे को चलेंगे। और वो जो सवाल है, क्योंकि उन सवालों के ऊपर ना टाइम चाहिए। अब सवाल क्या है, मैं आपको एक बार जल्दी से झांकी दिखा देता हूँ, ठीक है। यही वाले सवाल आते हैं ना मेरे दोस्तों, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास शुरुआत करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है मेरे पास, क्या इसमें बेचना पड़ता है, क्या ये एक पिरामिड स्कीम है, नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट फेल हो गया है, मुझे अपने दोस्तों और परिवार को परेशान करना पसंद नहीं है, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होती, मुझे कोई ना कर दे ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मेरे पे पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, आप कितना कमा रहे हो, ये सवाल आता है ना। हमारे पैसे ही हमें यहाँ पे कंपनी लौटाती है, हमारे ही पैसे हमें कंपनी लौटाती है, ये भी आता होगा। पति या पत्नी से पूछ के बताऊंगा, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आपको कितना समय हो गया ये करते हुए, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, मैंने पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हुआ, या मेरे फला ने नेटवर्क मार्केटिंग की थी उसका तो कुछ हुआ नहीं, मेरे हस्बैंड ने की थी या मेरी वाइफ ने की थी, कुछ नहीं हुआ, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। ये आखिरी में आती है कहानी, मुझे दूसरों को ज्वाइन कराने में कोई दिलचस्पी, मैं दूसरों को ज्वाइन नहीं करा सकता। आई डोंट बिलीव इन प्रोडक्ट और इंडस्ट्री, मुझे ना प्रोडक्ट और इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं है आपके, पहले आपकी गाड़ी आ जाए फिर देखते हैं। इनके अलावा कोई और सवाल है, इन चीजों के अलावा क्या आपके पास कोई और सवाल है, इन 20 सवालों के अलावा, या तो इन्हीं से मिलते जुलते होंगे, ठीक है, वरना इसके अलावा कोई और है क्या ये बता दो। अगर नहीं है तो अगले सेशन मंडे को आ जाना, इन सबको एक एक करके इनका ऑपरेशन करेंगे। हस्बैंड मना कर रहे हैं, मैं बात तो कर ली, पति या पत्नी से पूछेंगे या हस्बैंड नहीं मानते हैं, है ना। इसके अलावा कोई और है तो बताओ। तो अगर आप इनका वाकई में जवाब जानना चाहते हैं, ठीक है,
तो आ जाइए मंडे को